Hello students, welcome to examsword.com. This is Tushar Saxena presenting you biology's molecular basis of inheritance. Today's our topic is central dogma. Don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notifications for our latest video. Let's start today's topic. तो क्या क्या पढ़ने वाले हम देखो आज थोड़ा हम बेसिक जानेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। इस चैप्टर का बैकबोन ही यही है, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, सर्च ऑफ डीएनए, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पीछे का सब समझ में आ गया होगा। सेंट्रल डॉगमा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये आपका इस चैप्टर का बैकबोन कह सकते हो इस चैप्टर का। यहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको ये तो हमें पता ही है कि वाटसन और क्रिक ने वो दिया था डीएनए का। तो हमने कहा था ना पहले कि दोनों ने साथ में मिलके दिया था। तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट किया था ना, आधा आधा। तो इन इन क्रिक भाई ने हमारे ये सेंट्रल डॉगमा के कॉन्सेप्ट बताया था हमें। इन्होंने बताया था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड देन फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन्स। दिस इज अनडायरेक्शनल प्रोसेस। सेंट्रल डॉगमा इज बाई डायरेक्शनल सम वायरस एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो ये तो हमने रीडिंग कर ली। अब मैं आपको डायग्राम के उससे समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डीएनए है हमारा, डीएनए से इन्फॉर्मेशन हमारी फ्लो करती है एमआरएनए में, ठीक है। ये प्रोटीन बन जाता है। तो मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटेन किस फॉर्म में होगी, एक फॉर्म में तो होगी ना, तो वो प्रोटीन की फॉर्म ले लेगा। तो अगर मैं आपको छोटा सा वो दूं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, इस प्रोसेस को ओवरव्यू दूं तो सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस इन विच डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू प्रोटीन्स। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब हुआ मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको उसमें स्टोर कर देना, उसकी किस तरह की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब हुआ। और क्या लिखा है वहाँ पे, एंड देन फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये कह सकते हैं ना, डीएनए से प्रोटीन बन जाएगा, ये कह सकते हैं हम। ओवरऑल प्रोसेस तो यही हो रही है, डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से हमारा ये बन जाएगा, एमआरएनए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। जब डीएनए से हम ये देखो, पहले तो यहाँ से शुरू से देखते हैं। पहले तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर देखा नहीं हुआ। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये अपने आप को रेप्लिकेट मतलब इससे अपने आप से मिलता जुलता एक और, क्लोन नहीं कह सकते हम, क्लोन मतलब सिमिलर हो गया, एकदम सेम तो नहीं होगा, पर यह है मिलता जुलता कह सकते हैं हम, मिलता जुलता एक और अपने जैसा बना देता है, ठीक है। अब इसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एक, देखो जहाँ ए ज़्यादा है ना, ए सी, इसका मतलब एंजाइम, ठीक है। ए सी यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब एंजाइम होता है। तो डीएनए ऐसा वो बना देता है, एक और डीएनए, मतलब रेप्लिकेट होके, ठीक है। और जो डीएनए से जब आरएनए बनता है ना, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ नहीं है ये, डीएनए से पहले नॉर्मल, डीएनए से आरएनए बना, इसको इरेज कर देते हैं। डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो रहा है।
उसके बाद ये हमारा ये फॉर्म हो गया आरएनए, फिर आरएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बन जाना, और ये 5 हमारे क्या हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं 5, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ, एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, अब ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई है, तो अमीनो एसिड बन गई हमारी। ये हमारी ये प्रोसेस थी सेंट्रल डॉगमा की। ये इस चैप्टर का बैकबोन, इसलिए मैंने इसे आपको ढंग से धीरे धीरे समझाया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आते हैं। रॉगर कॉमबर्ग इन 1974 रिपोर्टेड दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सही बात है, डीएनए किससे बनता है, क्रोमोसोम किससे बनते हैं, हमारे डीएनए प्रोटीन से बनते हैं। हमें बचपन से पढ़ते आ रहे 10th से, आप सबको पता ही होगा, इसलिए तो 12th में आ गए हो। तो हमारे डीएनए किससे बनते, ये क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए प्रोटीन से। लेटर बीडल एंड टैटम रिपोर्टेड दैट क्रोमेटिन, ये हमारे दो अलग साइंटिस्ट, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, मतलब इन्होंने क्या फाइंड किया कि क्रोमेटिन फाइबर्स लुक लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग वेयर बीड्स आर रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। मतलब हमारा क्रोमेटिन फाइबर ऐसे लगते हैं कि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग्स पे बीड्स लग रहे होंगे, वेयर बीड्स आर रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, और बीड्स हमारे हैं प्रोटीन, ठीक है। ऐसा समझ लो आप, एक स्ट्रिंग है उसमें बीड्स लग रहे हैं, बीड्स एक्ट एज प्रोटीन। The protein associated with DNA are two type: basic protein, histonic protein, and acidic non-histonic chromosomal protein। दो टाइप के होते हैं, बेसिक प्रोटीन और एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल रैप्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता ही है, डीएनए का होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटीन हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, और ये इट इज मेड अप, और ये न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, 4 टाइप के हिस्टोन से बनता है। पहला टाइप होता है H2A, H2B, H3 और H4। ये सब पेयर में अकर करते हैं, कोई अकेले अकर नहीं करता है, ठीक है, याद रखना ये बात, तो पेयर में अकर करेंगे, मतलब पेयर में साथ में पाए जाते हैं ये। 200 बॉन्ड पेयर्स ऑफ डीएनए, बी मतलब बॉन्ड पेयर, 200 बॉन्ड पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स रैप अराउंड द न्यूक्लियोसोम बाय 1/3 टर्न्स प्लक्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमारा ये बॉन्ड डीएनए हेलिक्स रैप अराउंड न्यूक्लियोसोम बाय, ये देखो ये इसे जो रैप हो रखा है, ये हमें दिख रहा है रैप हुआ हुआ, ये 1/3 1/3 उससे रैप हो रखे हैं ये, ठीक है। ये हमारे जो डीएनए है ये रैप हो रखा है इससे। ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है जो, इसको हम कहते हैं, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, डार्क पर्पल, थोड़ा थोड़ा डार्क पर्पल जैसा दिख रहा है जो, उसके अराउंड डीएनए रैप हो रखा है हमारा। डीएनए दिख भी रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, और जिस पे रैप हो रखा है ना ये पर्पल, इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और ये हमारा हिस्टोन H1 हिस्टोन लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ रीडिंग कर लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम फ्रॉम क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया वही कह रहा है ये भी। मैं क्रोमेटिन इज पैक्ड फ्रॉम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है। सोलेनॉइड ऐसा ही तो होता है, एक रॉड पे वो लगा होना, मतलब चारों तरफ वायर जैसा होता है, उसको सोलेनॉइड कहते हैं हम। ऐसे तो है ये भी, जैसे डीएनए लगा हुआ है चारों तरफ उसके, घूम घूम के लपेटा हुआ है जैसे डीएनए में, उसको वैसे ही। When chromatin is packed from solenoid structure of 30 nanometer in diameter, 30 nanometer diameter होता है इसका, एंड फादर सुपर कॉइलिंग मतलब एक तो कॉइलिंग हो गया, ठीक है, नॉर्मल मतलब एक दो बार घूम चिपके, मतलब एक दो बार उसके ऊपर लगे होना ऐसे। सुपर कॉइलिंग मतलब क्या हुआ, लगे होना बहुत बार, जैसे डीएनए लगा हुआ है हर जगह, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लगा हुआ है, इसे सुपर कॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में ना ये प्रोसेस तो सिंपल सी होती है, पर जरा प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस सॉरी प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस सिंपल सी होती है उसके, पर ये यूकैरियोट्स में प्रोसेस सिंपल नहीं होती है, ये प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। प्रोकैरियोट्स में बिकॉज प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे,
that which do not have a well defined nucleus and eukaryotes have a well defined nucleus. अब ये पूरे यूकेरियोट्स की बात कर रहा है, जैसे इकोलाई डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दे हैव पॉजिटिवली चार्ज इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हमारा प्रोटीन्स डीएनए हमारा प्रोटीन्स पे ऐसे ही घुमा रहता है इन रीजन, और उसको रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और लार्ज लूप्स लिखिए, मतलब वही जैसे कॉइल होता है वैसे सुपर कॉइलिंग, वैसे लूप्स समझ सकते हो आप। लूप्स मतलब वही गोल गोल लगा रहना, गोल गोल तरीके में। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, बात कर लेते हैं यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन में, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन आर रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन दैट आर लूजली पैक्ड। जो रीजन्स जहाँ पे जो रीजन्स लूजली पैक्ड होंगे उनको कहते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। जो रीजन डेंसली पैक्ड, डेंसली मतलब बहुत, जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल समझ, जैसे सर्कल है, ये एक, ये कुछ से हैं यहाँ, ठीक है, 2 3 4 5 हैं, ये यूक्रोमेटिन हो गया रीजन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या हुआ? तो डेंसली पैक्ड, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। डेंसली होता है बहुत सारे हो गए ना, कहते हैं ना, जैसे ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ बहुत लोग रहते हैं, तो डेंसली मतलब बहुत सारे, ठीक है। यूक्रोमेटिन्स आर लाइट स्ट्रेन, ये लाइट स्ट्रेन होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन्स आर डार्क स्ट्रेन, ये मतलब हल्का हल्का स्ट्रेन होता है, इसमें हल्का कलर होता है, इनका डार्क कलर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में भी पूछ सकता है और नीट में भी पूछ सकता है आपसे घुमा के। हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज इन सेंट्रल डॉग्मा, ये बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन फ्लोज इन सेंट्रल डॉग्मा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू इन डीएनए टू आरएनए में एंड देन टू प्रोटीन्स। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है ये सब, ये हाई होप आप कर ही लेंगे। डिफाइन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पहले कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी थी इसकी, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डीएनए कोर विप्स अराउंड, विप्स मतलब वही चारों तरफ लगे रहना, मतलब घूम घूम के लिपटे रहना। डीएनए कोर विप्स अराउंड 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जस्ट लाइक अ रोप बाइंड अराउंड फुटबॉल। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल बहुत बेकार दिया है, इसे आप उससे समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप कभी ऐसा तो किया ही होगा आपने अपनी उंगलियों में, जैसे कोई धागा लिया होगा उसे चारों तरफ लपेट रहे हैं अपनी उंगली में, जैसे धागा लपेट जाता है ना, लपेट लेते हैं, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ हमारा डीएनए लिपटा रहता है स्टोन मॉलिक्यूल पे, ठीक है। ऑक्टा ऑक्टा जो स्टोन मॉलिक्यूल था उस पे, जैसे हैं एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड, और इस स्ट्रक्चर में कहते हैं न्यूक्लियोसोम व्हिच फादर फॉर्म्स क्रोमेटिन फाइबर। ये फादर नहीं, व्हिच फर्दर है, वो है मिसप्रिंट है, व्हिच फर्दर ये फर्दर फॉर्म्स क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम होता है विच ये बाद में क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। सर्च ऑफ डीएनए, सब डीएनए की खोज कैसे हुई भाई? फ्रेडरिक ग्रिफिथ in 1928 performed a series of experiments using Streptococcus pneumoniae bacteria and mice. When Streptococcus pneumoniae are grown in culture plates, some produce smooth shiny colonies while others produce rough colonies. Mice infected with S strain die from pneumonia, whereas mice infected with R strain does not. Griffith then killed the bacteria by heating them. Now then S strain were injected in mice, they lived where and whereas when R lived and S killed were injected, the mice died, ठीक है। इसका मतलब अब समझाता हूँ क्या कह रहा है ये, ये लास्ट टॉपिक है शायद हमारा इसका। तो ये है, इस भाई ने हमारे, क्या नाम है इस भाई का, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने, तो उसमें इन्होंने क्या पाया, एस्ट्रेन बैक्टीरिया, इन्होंने एस्ट्रेन बैक्टीरिया माइस में, ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने, अरे सॉरी क्या हो रहा है, इन्होंने एस्ट्रेन बैक्टीरिया माइस में मतलब चूहे में इंजेक्ट किया, एस्ट्रेन एक बैक्टीरिया इन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। आर्ट स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, मतलब नहीं मरा माइस। तो इसे इन्होंने कंक्लूड क्या किया, इन्होंने कंक्लूड किया कि एस्ट्रेन से तो मर गया और आर्ट स्ट्रेन से नहीं मरा, मतलब आर्ट स्ट्रेन में सिंथेसिस स्मूथ हो रही है, मतलब सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है ना, तो वो स्मूथ हो रही है, मतलब ढंग से हो रही है, और इस वाले में नहीं हो रही होगी, इसलिए तो मर गया वो। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन से ऐसा हो गया, आर स्ट्रेन से ऐसा हो गया। तो डीएनए के और थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे।
So in the next video, we will discuss some more topics related to this. To get direct notification of our video and updates, don't forget to follow our social network from above links. And if you want our short tips and study material in PDF format, follow our channel on Telegram, that is t.me/examsroad. That's all for today. Examsroad.com, bringing excellence for students. Thank you and have a nice day.